प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा का गौरवपूर्ण कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके प्रति सम्मान अभिव्यक्ति और आभार ज्ञापन के प्रयोजन से इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स स्थित पंजाब केसरी के उदयपुर कार्यालय में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर जार टीम ने मेवाड़ी पगड़ी एवं अपर्णा उड़ाकर उनके कार्यकाल में दी गई सेवाओं के लिए धन्यवाद अर्पित किया। इस कार्यक्रम में राकेश शर्मा, कौशल मुंदड़ा, बाबू लालोट, पुनीत भटनागर, नरेंद्र कहार, गोपाल लोहार, सतीश मेघवाल, दिनेश हाडा आदि उपस्थित थे। वर्षों से राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो रहा था, आपके कार्यकाल में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें 1500-1500 पत्रकार थे, अपन सब गए थे। 1500 पत्रकार राजस्थान में इकट्ठा हो गए। वो बहुत बड़ा आयोजन हो गया। पद की व्यवस्था है, पद सर, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में आपका अनुभव, जो कि 4 प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी के सानिध्य में हुआ, तो उसकी कुछ यादें हो आपको बताएं। पूरे देश से जब 1500 पत्रकार इकट्ठे होते हैं तो पत्रकार समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, उनकी सुरक्षा और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतन और मनन होता है। और वही दूसरी बात उसमें ये होती है कि पत्रकारिता किस दिशा में बढ़नी चाहिए और आजकल क्या हो रहा है, उस पर भी मंथन हुआ। ये सारे मंथन होने पर ये एक तरह से हमारा रिफ्रेशर कोर्स होता है कि भाई पत्रकारिता को नवाचारों के साथ और सिद्धांतों के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाना है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और हमारी खुद की सुरक्षा भी रहे, बस वो मंथन होता है। और उसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद सरकार सोचने पे भी मजबूर हुई कि पत्रकार सुरक्षा आवश्यक है। गोपाल जी, आप भी हमारे साथ में थे अधिवेशन में, आपका बहुत सहयोग रहा, उसके बारे में आप बताएं कि आपका अनुभव। मैं तो इतना कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। उदयपुर में भी पत्रकारों के हितों में कई मुद्दे उठाए और आगे भी भविष्य में यही रहेगा कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बने वो पत्रकार हित में काम करें। आप लोग आओ सब। ये कैमरामैन भी आप लोग भी आ रहा है, क्या करके यार, नहीं तो रह जाओगे यार, लगना चाहिए ना सबके। यस, रोहन जी इधर आओ, बीच में आओ, इधर आओ, इधर आओ, बिल्कुल सही टाइम आ गए हो। ले लेते। अब मिलिए हमारे उदयपुर जार जिलाध्यक्ष राकेश जी, जो कि राजदीप नाम से बहुत फेमस है। 4 प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में आप अपना अनुभव बताएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ में आपका किस्सा तालमेल रहा। इस बार जिले को ये सौभाग्य मिला कि प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा साथ है और दोनों साल जो मेरा कार्यकाल में इनका स्नेह, सहयोग और सबसे बड़ा एक गरिमा में साथ जो हमें मिला है, इतने कूलनेस, कामनेस से जो इन्होंने हमारे ज़िले को संभाल के रखा और मार्गदर्शन दिया हमें। जो सुधाकर जी वाला कार्यक्रम हमने किया था उनकी स्मृति में, उनमें भी इनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहा। हमें किसी भी निर्णय के लिए आगे तक पूछना या बात करनी थी तो प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी की काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं। इन्होंने हर समय सकारात्मक रुख रखते हुए काम को करते रहने की सतत प्रेरणा दी और किसी तरह की कोई असुविधा महसूस नहीं होने दी कि साहब कुछ गतिरोध बना हो किसी तरह का। और ये संबल हमेशा बना रहा कि प्रदेश में और ज़िले पर ये तारतम्य जो बना रहता है और जिससे काम को सुरुचिपूर्ण सरल तरीके से हमने संपादित किया। मुझे खुशी है कि हम आज इनके साथ में न सिर्फ जार की कार्यकारिणी में हमने काम किया, साथ में हम यहाँ पंजाब केसरी में भी जो इनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। मैं एक अपनी पारी खेल चुका था, दूसरी पारी मेरे को इच्छा थी कि इनके साथ और काम करूँ, उनके सीखूँ उनके। तो ये कुशल नेतृत्व का ही एक परिचय है इनका कि भाई उस बारे में हमें काम करने को हमेशा प्रेरित करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को हम, क्योंकि कार्यकाल पूरा हुआ और संगठन की ऐसी परंपरा रही है कि उसको रिवाइज किया जाता है। हम तो चाहते हैं कि इनका साथ उस रूप में और भी आगे बढ़ के हमें मिले। आपका प्रदेश क्या तय करेगा और इनके क्या दायित्व रहेंगे वो तो समय बताएगा। आगे हम भाग्यशाली हैं सभी लोग, हम जिले के, कि सदस्यों को और संगठन को इनका नेतृत्व मिला। आने वाले 4 प्रदेश अध्यक्ष जो कि नए बने, उनसे आपकी क्या आशा है कि? नहीं, देखिए, जो भी बनता है ना वो अपने कार्यशैली, उनकी अपनी
उनके अपने लॉजिक्स होते हैं, लेकिन संगठन का मंतव्य सिर्फ इतना होता है कि पत्रकारों का हित हो उसमें। तो अब कौन बनेगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि प्रक्रिया है उसकी, अधिसूचना जारी हो चुकी है और हम तो चाहेंगे कि ये कार्यावधि इनकी बढ़े और यही काम कराए, लेकिन उसके बाद जैसी आगे मंशा रहेगी संगठन की वैसा होगा। लेकिन इसमें संगठन का जो एक बेसिक चीज़ है कि वो पत्रकारों के हितों की आवाज़ उठाता रहे, उससे समर्पित रहकर उनमें काम करें, वो सर्वोपरि रहेगी। इसके अलावा कोई हमने किसी तरह का वो एजेंडा इस तरह का रखा भी नहीं है, क्योंकि ये संगठन पत्रकार के हितों के लिए ही बना है और उसी के लिए काम करता है। आपके के बाद वो जब कार्यक्रम होगा तो वो आपके सबके सामने आ जाएगा। मेरा तो कार्यकाल चूँकि अंतिम चरण पर है और जैसा कि नियत था पहले से कि भाई अपन दिवाली मिलन कार्यक्रम करेंगे, तो जल्दी ही वो भी कार्यक्रम सम्मुख आ जाएगा। 1 महीना भी अब नहीं बचा है मोटे तौर पर देखा जाए तो। और उसकी रूपरेखा तो यही रहेगी कि भाई हम सभी का जो एक 2 साल का साथ रहा है उसको हम और आगे बढ़ाएं और कुछ नए सदस्यों को और जोड़ें और नई कार्यकारिणी अपने तरीके से कुछ नए कामों को हाथ में लेकर के संपादित करें। मैं वही चाहूँगा कि वही, और उसमें मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना अपने को देखना चाहूँगा मैं। अब हम मिलते हैं हमारे झार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सुभाष जी शर्मा, जो कि एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हर समय इनके चेहरे पे मुस्कान। आज पूरा परिवार का भी हमने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि उनके चित्र में सभी की मुस्कान ऐसी थी कि मन से ऐसा लगता है कि सभी परिवार के खुश हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे खुश मिजाज व्यक्ति जो कि झार के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मिलते हैं कि आपके ये जो अनुभव कार्य का है उसके बारे में खुल के बताएं। देखो, अपना पत्रकारों का संगठन है और उसमें जब मैंने दायित्व संभाला तब यही आशा थी कि लगातार कुछ नए जिलों में अपन बड़े राष्ट्रीय, स्टेट लेवल के या संभाग लेवल पे कार्यक्रम आयोजित हुए। पत्रकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो तहसील लेवल से हो, चाहे जिला लेवल से या स्टेट लेवल से, तो उन सभी में मेरे जितने भी साथी थे उन सभी का सकारात्मक रुख देखने का मिला। और अपने नेशनल लेवल का कार्यक्रम राजस्थान में, जयपुर में, आप सब भी उसके गवाह रहे हैं, आयोजित हुआ। शायद राजस्थान के इतिहास में ये सबसे बड़ा सम्मेलन था जिसमें 1500 पत्रकारों ने एक साथ भाग लिया। उसके बाद उदयपुर में आप सब लोगों की टीम के साथ मुझे तो अवसर मिला कि मुझे जो सम्मान मिला, उस समय अपन ने कार्यक्रम किया तो वो भी एक ऐसा था कि अब तक लोग उसकी चर्चा करते हैं, सोचते हैं अगला कब अपन करेंगे। और आगे भी आप सब लोगों की टीम बताएगी कि कैसा होगा। झालावाड़, झालरापाटन में, भरतपुर में स्टेट लेवल के और कार्यक्रम हुए। ये है कि राजस्थान में अब कई नए ज़िले गठित हो गए तो अपनी टीमें नई बनानी पड़ेंगी। तो आने जो भी आगे अध्यक्ष होगा उनके साथ हम सब एक बतौर सदस्य के रूप में कंधा से कंधा मिला के ये कोशिश करेंगे कि सभी ज़िलों में अपनी क्या नाम है कार्यकारिणी हो, ताकि जितने ज़िलों में अपन मजबूत होंगे उतना ही सरकार और प्रशासन पर अपन वो दबाव पाएंगे। उदयपुर में अपनी सफलता मिली है कि अपन 100 से पार पहुंच गए, सब आप लोगों के सहयोग की वजह से। मेरी तो एक बतौर अध्यक्ष भूमिका सदस्य के तौर पर रही, क्योंकि बाकी सभी साथी बराबर हैं, केवल पद था, लेकिन सभी आप सभी मेरे साथ अध्यक्ष के तौर पे सब शामिल थे। बस ये कि आगे और भी इसको विस्तार देना, यही सोच के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि हम पत्रकार हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और उसके परिणाम सकारात्मक आए। बस बहुत बहुत धन्यवाद।